अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक कर्व्स, करेक्ट फॉर्म, ग्राफ स्केचिंग या मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट। ये तमाम चीज़ें आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, आपके पास क्वाड्रेटिक कर्व्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है? तो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस एच विद द होल स्क्वायर प्लस के। किसी भी क्वाड्रेटिक कर्व की आपके पास ये जनरल इक्वेशन होती है, ठीक। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते हैं तो हम करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वाई, तो वो उसकी जनरल इक्वेशन होती है। तो ये हमारे पास कर्व्स की जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास तीन अल्फाबेट्स हैं जिनका बहुत अहम काम है। एक ए है, एक एच है और एक के है, ठीक है। हम कहानी शुरू करते हैं ए से। ए की हमारे पास दो वैल्यूज हो सकती हैं। या तो ए हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है, इसको हम कहेंगे ग्रेटर देन जीरो, या ए हमारे पास नेगेटिव होगा जिसको हम कहेंगे लेस देन जीरो। अगर ए आपके पास पॉजिटिव है तो आप समझ जाइएगा कि जो आपका ग्राफ है वो एक मिनिमम वैल्यू फंक्शन है, और अगर ए हमारे पास नेगेटिव है तो आप समझ जाएं कि आपका जो ग्राफ है वो एक मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन है, ठीक है। जब ग्राफ मिनिमम होगा तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो एक हैप्पी फेस बनेगा, स्माइली फेस बनेगा, और जब मैक्सिमम होगा तो एक सैड फेस बनेगा। अब ये मैक्सिमम और सैड फेस कैसे नजर आएंगे आपको? अगर हम ग्राफ के हैप्पी फेस की बात करते हैं तो ये आपको ऐसा नजर आएगा, और अगर हम ग्राफ में सैड फेस की बात करते हैं तो ये आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है ना। ये मतलब होता है हैप्पी और सैड फेस का। तो ये सब बातें आपको सिर्फ एक अल्फाबेट बता रहा है, वो है ए। अब मैं आगे बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, पहले मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि आखिर मेरी इस बात का मतलब क्या था। एग्जाम्पल देखते हैं। लेट सपोज मैं आपसे कहूं y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 4। पहली एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसी हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके कहानी अगर सीखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। y इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4। दूसरी एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 टाइम्स x माइनस वन होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास तीन एग्जाम्पल्स आ गई हैं, हम तीनों को डिस्कस करेंगे, पूरा काम तीनों पे किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं तीनों पर a को हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मैं पहले पर a को हाईलाइट करूँ तो मेरे पास 3 जो है वो a की वैल्यू है। दूसरे में मैं a को हाईलाइट करूँ तो 2 जो है ना वो a की वैल्यू। तीसरे में आपके हिसाब से a की वैल्यू क्या है? अगर आपको लगता है 5 तो ये गलत है, अगर आपको लगता है 2 तो ये अभी भी गलत है। तो तीसरे केस में जो हमारे पास a की वैल्यू है वो है -2। तो आपने कभी भी साइन को इग्नोर नहीं करना। तो ये मैंने जो है हर जगह a की वैल्यू को मार्क कर दिया, ठीक है। आपने भी ऐसे ही करना है ताकि हमारे आंसर जो है बिल्कुल गलत ना हो। अब आगे बढ़ते, जब हमने a को मार्क कर लिया तो क्योंकि यहाँ पर a हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर a पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर a नेगेटिव है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हमारा पहला काम हुआ a का, जिसने हमें ये बता दिया कि जो हमारा कर्व होगा वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, हैप्पी है या सैड है। आप लोग हैप्पी हैं, समझ आ गया, वेरी नाइस। अब हम आते हैं h कॉमा k के ऊपर। ये जो h कॉमा k होता है, इट रिप्रेजेंट्स द टर्निंग पॉइंट। अब ये टर्निंग पॉइंट क्या होता है समझने के लिए हम इस ग्राफ को देखते हैं जो हमने एग्जाम्पल में बनाया था। अगर मैं आपसे कहूँ, जूम कर लेते हैं इसको, यस। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार ये ग्राफ है और इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, तो यकीनन आपके माइंड में आएगा कि यार ये इसका टर्निंग पॉइंट होगा। अच्छा, अगर माइंड में नहीं आया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये टर्निंग पॉइंट है। इसको हम टर्निंग पॉइंट क्यों कहते हैं? एक बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल, मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है ना, ये आप हो, ठीक है। अब आप इस कर्व पे ऊपर चलना स्टार्ट कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो, 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 ऊपर 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 ऊपर, स्टॉप। इसके आगे नीचे 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 नीचे। तो आपने मेरी वर्डिंग्स देखी, मैंने कहा यहाँ से ऊपर जा रहे हो, स्टॉप, और यहाँ से नीचे जा रहे हो।
तो जिस पॉइंट पर आके आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, पहले आप ऊपर जा रहे थे लेकिन अब आप नीचे जा रहे हो, इस पॉइंट को कहा जाता है टर्निंग पॉइंट। और क्यों कहा जाता है, आई गेस कि अब आपको समझ आ जाएगा कि इसके बाद आपके कर्व का ग्रेडियंट हो जाता है चेंज, इसलिए इसको कहा जाता है टर्निंग पॉइंट। अगर यही चीज हम यहाँ देखें हैप्पी फेस में, तो लेट सपोज आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट हुए यहाँ नीचे आ रहे हैं, और यहाँ के बाद आप ऊपर जा रहे हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है, यहाँ भी मार्क कर रहा हूं, इसको हम कहेंगे भाई टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, ठीक है बेटा, ये हमारा टर्निंग पॉइंट होता है जहां से हमारा कर्व जो है वो चेंज हो रहा होता है। और एक और भी बात मैं आपको साथ ही साथ बता रहा हूँ, ये जो आपका पॉइंट होता है, यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो आपकी सिमेट्री लाइन होती है। अच्छा, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा अभी कि इसका मतलब क्या है, परेशान ना होइएगा, मैं आपको सारी एग्जाम्पल से बात करूंगा, ठीक है। बस ये याद रखिए, जो पॉइंट है ना सिमेट्रिकल है, कि इसके लेफ्ट और इसके राइट जो है हमारा ग्राफ बिल्कुल सेम होता है। तो अक्सर कभी एग्जामिनर पूछेगा कि यार इसकी सिमेट्री की लाइन बताओ, तो याद रखिएगा ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, दैट इज द सिमेट्रिकल लाइन। ओके बेटा, आगे देखते हैं। अब हमें ये पता लग गया भाई ये हमारा ए क्या बता रहा है और हमारे पास टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या है। अब हम ये कहते हैं कि यार ये मिनिमम है ना, तो यहाँ पर हैप्पी है, और हैप्पी में मतलब ये हैप्पी पे मिनिमम क्यों आता है, सवाल ये है कि भाई हैप्पी पे मिनिमम क्यों है। अब देखो ये आपका कर्व हैप्पी है, अगर आप देखो तो यहाँ पर वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ उससे कम होगी, यहाँ उससे कम होगी, यहाँ उससे कम होगी, यहाँ उससे कम, यहाँ सबसे कम, और फिर यहाँ ज्यादा 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 ज्यादा। तो ऑब्जर्व करें कि जब हमारे पास हैप्पी फेस है तो वी आर गेटिंग द लोवेस्ट वैल्यू, यहाँ पर हमारे पास लोवेस्ट वैल्यू, इसीलिए हैप्पी फेस में हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। और अगर आप यहाँ देखो, ये आपका सैड फेस है, देखो यहाँ पर वैल्यू कम, ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो जो आपका सैड फेस है वहां पर जो आपको वैल्यू मिलती है वो हमेशा आपको मैक्सिमम मिलती है, इसीलिए हम कहते हैं कि सैड फेस में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूड फंक्शन होता है। तो आई गेस कि ये पॉइंट अब आप कनेक्ट कर पा रहे हो कि हम हैप्पी फेस को मिनिमम क्यों कहते हैं और हम सैड फेस को मैक्सिमम क्यों कहते हैं, दैट इज वन ऑफ द रीजंस, ठीक है बेटा। तो अब कहानी में मैंने आपको ए के बारे में बता दिया, ए क्या बताएगा आपको कि आपका ग्राफ जो है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है, हैप्पी या सैड। ये कैसे बताएगा, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो मिनिमम है, नेगेटिव है तो मैक्सिमम। एच कॉमा के क्या बता रहे हैं आपको, एच कॉमा के डिफाइंस द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट का मतलब जहां से आपके ग्राफ का बिहेवियर चेंज हो रहा होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दी बेसिक बेसिक बातें, लेकिन वही वाली बात, आपका सवाल तो वही होगा ना कि भाई पेपर में हम कैसे करें। सवाल ये है कि हम पेपर में कैसे करें, तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ कि भाई पेपर में आपने कैसे करना। अब ये तो मैंने मालूम कर लिया कि ये हमारे पास है भाई मिनिमम वैल्यू, क्योंकि 3 बता रहा है, 3 इज पॉजिटिव है, ठीक है बेटा। अब मैं आपको टर्निंग पॉइंट निकालने की निंजा टेक्निक बता रहा हूँ, ये आप देख के बता सकते हैं मुझे, ठीक है। देखिए मैं आपको ये कहता हूँ, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए बहुत ही बेसिक रूल, मैं x की जगह ऐसा क्या नंबर इंसर्ट करूं कि ये 0 हो जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, x की जगह मैं ऐसी क्या वैल्यू प्लेस करूं कि ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाए। अगर मैं x की जगह 2 करता हूं तो 2 माइनस 1 1 बचेगा, 0 तो नहीं होगा। अगर x की जगह मैंने 5 किया, 5 माइनस 1 4, 0 तो नहीं हुआ, मुझे चाहिए 0। तो मैं कहूंगा कि अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 इट विल बी 0। सही है बेटा। अगर ये पूरा 0 हो गया तो बचेगा कौन, अब ये तो पूरा 0 हो गया ना, तो बचा कौन तुम्हारे पास, 4। तो जो बच्चे टर्निंग पॉइंट निकालने में मुश्किल फील करते हैं, फेस करते हैं, तो भाई टर्निंग पॉइंट है 1,4। ये है तुम्हारे पास टर्निंग पॉइंट निकालने की निंजा टेक्निक। आगे देखो, यही काम यहाँ करेंगे। मिनिमम वैल्यू है, मुझे बताओ x की जगह मैं क्या पुट करूं कि मेरा ब्रैकेट 0 हो जाए। तो x की जगह हम लोग पुट करेंगे -3, क्योंकि -3 + 3 0 हो जाएगा। और जब तुमने x की जगह -3 पुट किया, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास, 4 बचा। तो तुम्हारा टर्निंग पॉइंट बचेगा -3,4, ये बचेगा तुम्हारा टर्निंग पॉइंट। यहां तक बात क्लियर, आगे देखते हैं। यही काम यहाँ करेंगे।
अब यहाँ मिनिमम नहीं है, यहाँ मैक्सिमम है, बट तरीका सेम है वैल्यू निकालने का। वही दोबारा कहानी चलेगी कि मैं x की जगह ऐसी क्या वैल्यू प्लेस करूं कि ये 0 हो जाए। तो जब मैं x की जगह 1 यूज करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा और बचेगा कौन मेरे पास, 5 बचेगा। तो टर्निंग पॉइंट निकालने का सवाल 1 मार्क का आता है। ये आपकी टोटल वर्किंग है कि आपने ये देखना है कि आपका ब्रैकेट 0 कब होगा, और जब वो 0 हो जाएगा तो जो बचेगा वो तुम्हारा y कोऑर्डिनेट हो। ठीक है बेटा जी, ये हमने सब कुछ रेडी कर दिया स्केचिंग के लिए। अब आई सपोज कि आपको इस इक्वेशन को पढ़ना कि यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट ये सब कैसे आएगा। आई सपोज कि ये अब आपका क्लियर हो रहा हो। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं स्केचिंग पर। ओके बेटा, हम इसको स्केच कैसे करते हैं। सबसे पहला काम हम बनाएंगे अपने पास एक्सिस। ओके जी, मैं यहाँ पर बिल्कुल एक रफली स्केच कर रहा हूँ एक आइडिया देने के लिए आपको। ठीक है बेटा, आपने स्केच करते वक्त 2 चीजें मार्क करनी है, पहला टर्निंग पॉइंट, दूसरा वाई इंटरसेप्ट। बस हम यही काम करेंगे। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं टर्निंग पॉइंट जो हम निकाल चुके हैं। तो इसका टर्निंग पॉइंट था -3 और 4। तो टर्निंग पॉइंट मेरे पास -1, -2, -3 एंड 1, 2, 3, 4 ऐसा ही है। तो -3, -4 ये इसका टर्निंग पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। ऐसा ही होगा ना। दूसरी बात, अब मुझे फाइंड करना है वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। अब आपने एक्स की जगह अपनी इक्वेशन में 0 डाल, ये मतलब है वाई इंटरसेप्ट का। तो अगर मैं अपनी इक्वेशन में एक्स की जगह 0 डाल दूं, y इक्वल्स टू 2, एक्स की जगह 0 + 3 होल स्क्वायर प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 + 4 22। तो ये आएगा 22। इसका मतलब मेरा ग्राफ एक y एक्सिस पे बहुत ऊपर जा रहा होगा, बहुत ऊपर एक पॉइंट होगा और वो होगा 22। इसको मैं थोड़ा बनाने की कोशिश करूं। ठीक है, तो मेरा जो पॉइंट होगा 22 वो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, रफली बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा पॉइंट 22 होगा। अब ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखिए 2 पॉइंट मैंने मार्क करवा दिए आपको। कौन कौन से पॉइंट मार्क किए भाई हमने, एक टर्निंग पॉइंट मार्क कर दिया और एक इंटरसेप्ट मार्क कर दिया। जब आपने 2 पॉइंट मार्क कर दिए, अब आपने एक स्केच बनाना है जो आपका हैप्पी फेस होगा। ये आपका ग्राफ तैयार है। ठीक है, अब अगर मैंने आपसे कहा था ना एग्जामिनर पूछता है सिमेट्री की लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो देखो इसकी सिमेट्री क्या होगी। इसकी हमारी जो सिमेट्री चल रही होगी वो ये चल रही होगी, और ये जो लाइन मैंने मार्क की है इस लाइन की इक्वेशन क्या है। यहाँ पर वैल्यू क्या आती है हमारे पास, -3। तो इस लाइन की इक्वेशन बनेगी x इक्वल्स टू -3। तो अब निंजा टेक्निक क्या है कि भाई जो तुम्हारा टर्निंग पॉइंट होगा वही तुम्हारी सिमेट्रिकल लाइन, बस ये याद रखना। जो तुम्हारा टर्निंग पॉइंट होगा वही तुम्हारी सिमेट्री की लाइन होगी, ये बात तुम याद रखो। और ये आपका ग्राफ स्केच हो गया। तो ग्राफ स्केच के लिए सिर्फ 2 बातें पता होनी चाहिए, एक टर्निंग पॉइंट, एक वाई इंटरसेप्ट। आप काम कर लेंगे। अब यही सब चीजें हम पहली वाली एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, पहली वाली एग्जाम्पल में यही सब काम करके दिखाऊंगा आपको। ओके बेटा, टर्निंग पॉइंट क्या था, 1,4। तो 1,4 मैं रफली बता रहा हूँ कि भाई ये होगा टर्निंग पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट हैं 1,4, ये आ गया। दूसरा पॉइंट होता है हमारा वाई इंटरसेप्ट। जब हम कहते हैं कि यार एक्स की जगह 0 पुट करें, तो अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट करूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, 3, x की जगह 0 -1 होल स्क्वायर प्लस 4। तो 3 + 4 7। तो जहाँ पर भी 7 आएगा मैं वहाँ पर मार्क कर दूंगा। ये दूसरा पॉइंट आ गया मेरे पास। और अब बनेगा आपका कर्व। और कर्व बनाने के लिए एक हैप्पी फेस बनाना है आपने, जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। ये आपका कर्व बन गया। और अगर मैं कहूँ सिमेट्री लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो मेरा एक्स एक्सिस क्या है, एक्स का पॉइंट क्या है यहाँ पर 1।
तो मैं कहूँगा जो सिमेट्री की लाइन होगी ना वो होगी x इक्वल्स टू 1। ये हो गया भाई, ठीक है, बात क्लियर हुई। आगे देखते हैं, ये वाली एग्जाम्पल भी करते हैं, इससे हमारी क्या लड़ाई है भाई, इसको भी करते हैं। अब ये वाइड एग्जाम्पल है जो हमारा सेट फेस बनेगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले ग्रिड बना लेते हैं। टर्निंग पॉइंट क्या है बेटा, 1,5। तो 1,5 लेट से ये पॉइंट आ गया मेरे पास 1,5। अब वही काम आपने निकालना है y इंटरसेप्ट, मतलब जब x 0 होगा। अब आपने x की जगह 0 पुट किया तो y इक्वल्स टू x की जगह 0, 5 -2 x की जगह 0 तो -1 आ गया, ठीक है। तो 5 - 2 इट विल बी 3। तो जो मेरे पास मेरा y पे पॉइंट होगा वो होगा 0,3। तो लेट से ये पॉइंट आ गया 0,3, ठीक है बेटा। ये पॉइंट आ गया 0,3। जब ये पॉइंट आपके पास आ चुका है, अब आपने बनाना है एक सेट फेस। ये सेट फेस कैसे बनेगा भाई, ये ऐसे बन जाएगा, ये आपका सेट फेस बना। अगर मैं कहूं सिमेट्री लाइन की इक्वेशन क्या होगी आपके पास, तो होगी x इक्वल्स टू 1। तो ये तो आपकी पहली अंडरस्टैंडिंग है कि आपने ग्राफ्स को कैसे स्केच करना है, टर्निंग पॉइंट आपने कैसे निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम का आपको कैसे पता चलेगा। ये हमारा पहला पार्ट हुआ, ठीक है। अब अगर हमारी इक्वेशन आ जाए, लेट सपोज मैं दो टाइप की इक्वेशन आपको लिख के दिखा रहा हूं जो मेरा सवाल है। एक मैंने कहा y इक्वल्स टू 3 टाइम x -7 होल स्क्वायर -3, एक ये इक्वेशन। और एक है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x -1, दूसरी ये इक्वेशन। और दोनों में मेरा आपसे सवाल ये है कि टर्निंग पॉइंट क्या होगा और मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा। ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करना जानते हैं। अगर मैं इस पहले वाले ऑप्शन की बात करूं तो मेरे पास ये हैप्पी फेस है क्योंकि पॉजिटिव 3 आ रहा है। टर्निंग पॉइंट क्या होगा 7, -3, ये मेरा टर्निंग पॉइंट बनेगा। इसे कैसे निकाला, जब मैं यहाँ 7 पुट कर दूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तो बचेगा मेरे पास -3। तो ये तो मैंने आपको भी पिछले सिखा दिया कि आपने इसको कैसे रीड करना है, बट द प्रॉब्लम इज इसको क्या करोगे। अब यहाँ पर हमारा पहला टारगेट ये हुआ कि हमें अपनी इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। ये हमारा पहला टारगेट हुआ कि हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए जी, अब मैं आपको बता रहा हूं इसके स्टेप्स, और मैं इन्हीं स्टेप्स को 1 बाय 1 अप्लाई करता रहूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। नंबर 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। सबसे पहला स्टेप कि आपके पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 होना चाहिए। अब यकीनन दिमाग में सवाल आएगा अगर नहीं हुआ तो उसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा, इस एग्जाम्पल के बाद बताता हूँ, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि आपका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का हमेशा 1 होना चाहिए, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। दूसरा स्टेप, पिक कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आपके पास x का कोफिशिएंट क्या है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। x का कोफिशिएंट है मेरे पास यहाँ पर 8। कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो उस वेरिएबल के साथ लिखा होता है अलॉन्ग विद दैट साइन। तो मेरा जो कोफिशिएंट हुआ वो हुआ +8। तो जो चीज मैंने पिक करी उसको मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई मैंने 8 पिक कर लिया। ये मेरा स्टेप 2 चल रहा है, ठीक है। पिक कोफिशिएंट ऑफ x मैंने लिख दिया। उसके बाद डिवाइड बाय 2। जो भी आपका कोफिशिएंट ऑफ x है उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ 2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ गया 4। जो भी आपका आंसर आया उसको आपने करना है स्क्वायर। तो जब मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो आंसर क्या आएगा 16, ठीक है।
और आखिरी स्टेप क्या है, उस स्क्वायर को आपने ऐड भी करना है एंड सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब ये आखिरी वाला स्टेप कैसे अप्लाई होगा, आपने परेशानी होना, मैं बता रहा हूँ। देखिए हमारी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1, ये हमारी इक्वेशन है। हम एक काम ये करेंगे कि हम नंबर जो है ना जिसके पास x नहीं है उसको हम थोड़ा दूर कर देंगे, भाई तुम थोड़ा दूर हो जाओ, सही है। और जो हमने लकी नंबर निकाला था पूरे स्टेप करने के बाद उसको हम यहाँ पर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, ये हमारा स्टेप था। अब जो मैंने लिखा है मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, pick coefficient of x divided by 2 स्क्वायर इट, उसके बाद उसको ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, ये काम करना था। अब इसके बाद आप देखिए y इक्वल्स टू, जो बाहर ये नेगेटिव वाले नंबर्स है ना इनको बाहर ही सॉल्व कर दी, तो -16 - 1 इट इज -17। और अब आप देखें यहां पर आपने आइडेंटिटी में कैसे बंद करना है इसको। देखो बेटा एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर होगा भाई एक्स का, तो ये आ गया एक्स। 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 स्क्वायर होता है 4 का। जो मिडिल टर्म होती है ना 8 वाली, ये नंबर नहीं आता, ये सिर्फ अपना साइन देगा आगे, तो ये आ जाएगा प्लस, ये प्लस इसका आ रहा है, ठीक है, और ये बनेगा स्क्वायर। ये आपने अपनी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म कर ली, ये आपका आंसर है। अब टर्निंग पॉइंट निकालना भी आसान है, मिनिमम मैक्सिमम बताना भी आसान है। यकीनन आप बहुत कंफ्यूज होंगे, कोई मसले की बात ही नहीं है यार। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, ये एक सवाल आ गया, हमने वही काम करना है। सबसे पहला काम मैं लिख रहा हूँ उसको, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x और मैंने कहा -2, तुम जरा दूर हो जाओ। अब हमारा स्टेप क्या था, pick coefficient of x that is -6 divided by 2 that is -3 स्क्वायर इट 9, और उस 9 को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो इस 9 को हमने यहाँ पर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब जो पॉजिटिव वाला होगा ना उसको आप हमेशा पहले लिखा करो, हमेशा पहले लिखा करो, ताकि वो आपकी आइडेंटिटी में चला जाए। अब यहाँ पर आप बना दें ऐसे ब्रैकेट और स्क्वायर और इनको सॉल्व कर दें, -9 - 2 -11। अब देखें एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा भाई, एक्स का स्क्वायर होगा, 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, और साइन कौन सा आएगा, मिडिल वाला। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया भाई। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9। दोबारा से करते हैं एक और सवाल। सबसे पहली बात आपने 9 को क्या करना है, 9 को कहना है तुम थोड़ा आगे जाओ भाई, तुमने थोड़ा आगे कर दिया। x का कोफिशिएंट क्या है 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो आपने प्लस भी करना है 25 और आपने माइनस भी करना है 25, कर दिया। फिर आपने आइडेंटिटी में बंद करना स्टार्ट करना है। अब एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, एक्स का स्क्वायर होगा, 25 किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा, और साइन आएगा हमेशा मिडिल वाला। जो मिडिल वाला है ना बेचारा बहुत सखी दिल का है, वो खुद नहीं आता, वो साइन दे देता है, और बाहर क्या हो जाएगा नेगेटिव का 34। ये आपका आंसर बना, सही है बेटा। अब एक डिफरेंट सी एग्जाम्पल देखें, y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5। अब देखिए बेटा ये सवाल के आने के चांसेस बहुत कम है, करवा रहा हूं बस मैं आपको। इस क्वेश्चन में अगर आप ऑब्जर्व करो तो हमारा जो पहला स्टेप था ना वो फुलफिल नहीं हो रहा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, 3 आ गया यहाँ पर। अब हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। अब क्या करना है देखें, अब आपने इन दो में से, सिर्फ इन दो की बात की जा रही है और 5 को तो बाहर ही रखें, उसका काम ही नहीं है। इन दो में से आप ले लें 3 कॉमन। जब आपने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यही बचेगा बेटा।
ये वो वाला केस है जब तुम्हारा स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो गया। अब वही काम शुरू कर दो कि जो x का कोफिशिएंट है उसको उठाया, क्या है हमारे पास भाई -6 डिवाइडेड बाय 2 किया, -3 स्क्वायर किया 9, और इस 9 को मैंने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ये काम हो गया। तो ये वो केस है कि अगर तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 ना हो तो ये काम होगा भाई। ऐसे आने के चांसेस बहुत कम है, बट अगर आ जाए तो आपको करना आना चाहिए। ये ओ लेवल मैथ पे कह रहा हूँ आना कम है, ये नहीं कि आप एएस के बच्चे हो या एड मैथ के बच्चे हो तो वहां तो चांस है आने का भाई। ओके, अब ये हो गया 3। अब आपने आइडेंटिटी को बंद करना स्टार्ट किया इसको, ठीक है, -9 अपनी जगह एंड +5 अपनी जगह। अब आइडेंटिटी में कैसे बंद करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, एक्स का, 9 किसका स्क्वायर है, 9 स्क्वायर है 3 का, और साइन आता है हमेशा मिडिल टर्म वाला। ये आपकी आइडेंटिटी बंद हो गई। अब जो ये बाहर वाला 3 है इसको मल्टीप्लाई कर दे सबसे, तो ये हो जाएगा 3 टाइम x - 3 होल स्क्वायर, ये 9 मल्टीप्लाई होगा 9 से, दैट इज -27 एंड +5। आंसर बन गया, ये आपका आंसर बना बेटा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे टर्निंग पॉइंट निकालना है, बिल्कुल आ जाएगा। ये पहली बात, मिनिमम है या मैक्सिमम है ये बताएगा आपको 3, क्योंकि 3 पॉजिटिव है, ये मिनिमम हो गया टर्निंग पॉइंट। ये ब्रैकेट 0 कब होगा, जब तुम x की जगह 3 पुट कर दोगे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। बस में याद रखा करो, जो दिया हुआ है ना उसका अपोजिट आएगा। अगर ये -3 है तो x 3 हो जाएगा, अगर ये +3 होता तो x -3 हो जाता, अपोजिट कर दो, और बचेगा क्या तुम्हारे पास -22। तो हमारा जो टर्निंग पॉइंट बचेगा वो आएगा 3 एंड -22, ये बनेगा आपका टर्निंग पॉइंट, ठीक है बेटा। तो ये एक आपका छोटा सा टॉपिक कवर हुआ क्वाड्रेटिक ग्राफ्स को लेकर, कि इसमें आपने ग्राफ को कैसे स्केच करना है, करेक्ट फॉर्म क्या है, मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालना है, करेक्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको यहाँ सिखाने की कोशिश की है। ये आपने अगर सिर्फ देखा और लिखा नहीं तो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो जब भी आपको लेक्चर यूट्यूब से देखा करें, वीडियो से देखा करें, उसको ज़रूर नोट डाउन किया करें। और ये मैंने आपको खाली तरीका बताया कि करना कैसे। अब जब तक आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ पक्की नहीं होगी। आपको दिखने में तो लगेगा तो बड़ा आसान है, ये तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो माइट भी कुछ ना कुछ गलतियां हो आपकी। तो अगर आपने इसको पक्का करना है, ऐसे कोई भी 8-10 सवाल आप कर लें और आप बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते तो आप जाके यूट्यूब पे सर्च करो, आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, वहां जाके लिखो कि आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए, एग्जाम्पल डाल दो और आपके पास सवाल आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने वीडियो देखने के बाद अगर 10 सवाल कर लिए तो ये टॉपिक आपका पक्का हो जाएगा। यहाँ पर मेरी वीडियो हुई खत्म। उम्मीद है आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी टॉपिक आपको मैथ्स में तंग करता है, चाहे वो ए लेवल हो, एड मैथ्स हो, A2 हो, कुछ भी हो, आप ज़रूर बताने की कोशिश करें और मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो जितना आसान तरीका हो सकेगा उस तरीके से आपको मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।